एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत लोगों ने इसके बारे में बोला भी कि अभी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। सबके कॉलेज में यही चैप्टर पहले स्टार्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और ये है इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। जल्दी आप लोग को मिल जाएगा, बस चैनल पे बने रहिए और उसे सब्सक्राइब करिए जरूर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें अच्छे से आप लोग याद रखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन दबाओगे, वहां पे अगर आप लोग बेल आइकन दबा लेते हो, प्रेस कर लेते हो, सो आप लोग को न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और ये है केमिस्ट्री 2021 सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th के लिए। आप लोग मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। मैं सभी कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई देता हूँ गाइस, सो आप लोग जाओ और कमेंट में बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैन यू रिकॉल। देखो गाइस, ये पूरा वीडियोस आप वॉच कर लोगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कैसे कोई कंपाउंड बनता है, कैसे कोई बॉन्ड क्रिएट होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन ही क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एग्जैक्टली केमिस्ट्री क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत डीप में एकदम सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर थोड़े टाइम बाद आप खुद दोगे, इस बात को एकदम ध्यान रखना। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं। मैं भी आपसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, हम लोग खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप खुद उसका आंसर फटाफट दे पाओगे। ठीक है, उसके पहले मुझे आपको उसके एबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे हम लोग फटाफट देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट सारी चीजों को। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली देखो, हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ना है और ये होता है किसका पार्ट, तो ये है अपना जो नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। सो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड आता है तो उससे पहले भाई एक बात आती है कि अपनी जो केमिस्ट्री है वो दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। सो पहली बात तो हम सीखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, ये हमको सबसे पहले समझना है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो, तो अभी हम लोग लाइन से केमिस्ट्री का मतलब सीख लेते हैं एग्जैक्टली अच्छे से, इसकी बेस्ट डेफिनेशन केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो केमिस्ट्री है ये एक ब्रांच है साइंस का जो कि कंसर्न्ड अबाउट द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। ध्यान देना अच्छे से, ये उन सब्सटेंस की बात करती है जिनमें मैटर क्या है, कंपोज्ड है, यानी कि जिनमें मैटर प्रेजेंट है। जो भी सब्सटेंस मैटर से क्रिएट होते हैं उसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। इन्हीं मैटर की इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर रिएक्शंस की, यानी कि वो मैटर रिएक्शंस कैसे करते हैं, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टियां क्या है, एंड ऑल्सो दीज रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और उन्हीं मैटर का जो नया नया रिएक्शन है उस रिएक्शन से कौन सा न्यू सब्सटेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इन सब की स्टडी, इन सब का एनालिसिस हम लोग किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो ये होता है केमिस्ट्री। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं तो केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, बिकॉज अभी केमिस्ट्री किससे डील करता है, ओनली एंड ओनली सब्सटेंस से। सब्सटेंस किससे बनते हैं, एलिमेंट से, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल से। ठीक है, और जो एलिमेंट और मॉलिक्यूल ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं एटम से या आयन से। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है जो कि बहुत ही डीप कंसेप्ट है। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा, 118 टाइप्स के एलिमेंट अपने पास हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन मेड्स हैं, कुछ नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो ये इतने सारे यहाँ पे अपने पास हैं। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिक, कौन से इनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है, ये हमें सारी चीजें समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे, एलिमेंट के बेसिस पे केमिस्ट्री दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पार्ट है, बट यहाँ पे बेसिक पार्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे इतने हैं। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों में मीनिंग समझना अच्छे से। ये अभी देखो, साइंस का कौन ब्रांच था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सब साइंस के अंदर आता है। ठीक है,
और जो केमिस्ट्री है इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी कि जो ऑर्गेनिक है ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। सो ऑर्गेनिक जो होता है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान देना अच्छे से, ना कि साइंस की बात करूं मैं, ये केमिस्ट्री का ब्रांच है और केमिस्ट्री साइंस का है, इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक भी किसका, साइंस का ब्रांच है। सो ऑर्गेनिक एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। ऑर्गेनिक में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं और उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो ऑर्गेनिक जो होता है ये ब्रांच है केमिस्ट्री का विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड। अभी हम देखेंगे कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड क्या होते हैं, इससे कंपाउंड कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ब्रांच है केमिस्ट्री का, ठीक है, और ये डील करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से याद रखना अच्छे से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्साइड्स का नाम आपने सुना होगा, कार्बाइड्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इनके साथ जो डील करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करता है उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ऑक्साइड्स क्या है भाई, तो ये ऑक्सीजन से जो भी चीजें क्रिएट होती हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। लाइक एक मेटल है कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम ही है। फिर यहाँ पे देखो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे ऑक्साइड्स क्रिएट होते रहता है। सबसे बेस्ट ऑक्साइड का तो नाम आपने सुना ही होगा Al2O3, यहाँ पे ऐसा देख लो अच्छे से, एल्यूमिना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो ये ऑक्साइड है ये ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आती। यहाँ कहीं कार्बन है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक सिर्फ किससे डील करता है, कार्बन कंपाउंड से डील करता है, और इनऑर्गेनिक किससे करता है, अदर देन कार्बन सबसे डील करता है, ठीक है। और बट यहाँ पे कार्बाइड देख लो, कार्बाइड को भी कभी कभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, बट ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक भी है। बिकॉज कार्बाइड वो चीज होती है जिसमें पेयर ऑफ कार्बन यूज होता है। क्या यूज होता है, पेयर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि कार्बन, दो कार्बन लाइक C2 किसी भी दूसरे और भी चीज में अटैच होगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो कार्बाइड्स यानी यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बाइड, यहाँ पे देखो लिखा है कार्बाइड C2, ये कार्बाइड है, कैल्शियम Ca हो गया, तो CaCe2 यानी कैल्शियम कार्बाइड हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम जो होता है ये थोड़ी अपना कार्बन कंपाउंड है, ये तो एक मेटल है जस्ट, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। ओनली एंड ओनली कार्बन कंपाउंड की जहां स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक में इसी की बात होती है। अब ये फिर कार्बन कंपाउंड क्या है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन के बारे में। एग्जैक्टली कार्बन क्या, सारी कंसेप्ट अगर आपको समझ गया कि ये कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, एग्जैक्टली कार्बन यूनिवर्स में कैसे आया, ये सारी चीजें अगर हम समझ लेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जो कार्बन का ओरिजिन है, कार्बन कहां से ओरिजिनेट हुआ था, बिग बैंग थियरी से। अब इसके बारे में बहुत लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी थियरी है। इसी की वजह से अपना यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स नहीं कह सकते, अपना सोलार सिस्टम क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ की यानी कि अपना सन है, अर्थ है, अपना मून है, सारी चीजें, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सारी चीजें बिग बैंग थियरी से ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। इसमें जस्ट दो बड़े बड़े मतलब जो एस्ट्रॉइड्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उनका एक दूसरे से कोलिजन हुआ था और फिर अपना बड़ा सा पूरा सोलार सिस्टम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब ये बिग बैंग हुआ था तभी अपना कार्बन जो एक एलिमेंट था ये हर जगह पाया गया, ठीक है। सारे के सारे जहां भी अपने प्लैनेट है उनमें मोस्टली कार्बन पाया जाता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इवन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और बता दूं कि अपने डीएनए में भी कार्बन है। अब आप सोच सकते हो कि कार्बन की पहुंच कहां तक है, मतलब कार्बन कितना एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। हम जो भी चीजें खाते हैं, लाइक अभी सपोज रोटियां हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद राइस हो गया, ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें हैं इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी खाना है, मतलब कार्बन की एक आपको पहचान बता देता हूं कि जिसे भी आप लोग बर्न करते हो, बर्न करने के बाद मोस्टली अगर उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता हो तो वो क्या होता है, कार्बन का एलिमेंट है, मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो अब आप सोच सकते हो कि कार्बन कहां कहां नहीं है, ठीक है। अर्थ में तो हर जगह कार्बन है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो चलो अभी इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो कार्बन हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट एक C इस नाम से, आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मेरा बताना काम है, ठीक है। फिर इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4,
कैसे? तो जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो आपको पता होगा ये बात कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मतलब इसके एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? तो देखो फटाफट फिल करते हैं। ये हो गया अपना न्यूक्लियस, जो कि न्यूट्रल है, ना कि पॉजिटिव है, ना ही यहाँ पे मोस्टली चीजें मतलब न्यूट्रल या फिर पॉजिटिवली चार्ज आप कह सकते हो, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, जहां पे हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट की ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की ही कैपेसिटी होती है। सो पहले में 6 में से 2 चले गए, कितने बचे? 4, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे? अभी 4 यहाँ पे आएंगे, तो दूसरे ऑर्बिट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा अभी। तो ये दूसरा ऑर्बिट आ गया। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 4 वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो ये हो गए अपने 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आपको एक बात और बता दूं कि जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अभी देखो ये कौन सा ऑर्बिट है? बाहर वाला ऑर्बिट है ना, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। याद रखना अच्छे से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये, ठीक है। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही हमेशा बॉन्ड क्रिएट होता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कभी भी इनर ऑर्बिट से जल्दी नहीं होता है। वो फिर ऐसी कंडीशन आप क्रिएट कर दो, ज्यादा एंथैल्पी दे दो, ज्यादा हीट दे दो तो क्रिएट होगा, वो अलग बात है। बट हमेशा आउटर वाले जो अपने पास ऑर्बिट होता है उसी से बॉन्ड का क्रिएशन होता है। तो और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सामने वाले दूसरे एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ये सामने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर ये यहाँ पे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर ये वाला आगे तीसरे इलेक्ट्रॉन से। अब ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि यहाँ पे ये भी कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा यहाँ पे ऑर्बिट क्रिएट करो और ये भी कार्बन का ही हो, और या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अलग अलग एलिमेंट ही आ जाए, कोई दूसरे एलिमेंट आ जाए, कुछ भी आप ले लो, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आ जाए और उनके एक एक इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाए, तो वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और इसी को जो यहाँ पे बीच में अट्रैक्शन, इसी को हम बॉन्ड कहते हैं, इसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, कार्बन दूसरी बात है नॉन मेटल और ये पी ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। तो आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न करोगे तो लर्न करने के बहुत से तरीके हैं। आप जब पढ़ोगे हाहे लीबे बेसनेफ नो बी सी यहाँ पे आता है कार्बन 6 नंबर पे पी ब्लॉक के अंदर, तो ये मैंने एक याद करने का तरीका है, आप भी कैसे याद किए रहोगे वो आपको पता है, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छे से समझना, ठीक है ना। 2 मेन फॉर्म जो कार्बन के हैं, फॉर्म मतलब उसके जो अलग अलग क्रिएचर्स हैं कार्बन के, तो फर्स्ट है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। ये दोनों के बारे में आपको मालूम है अच्छे से, ठीक है। जो डायमंड होता है ये बहुत हार्ड है, सोचो, और जो कार्बन ग्रेफाइट ये बहुत ही सॉफ्ट है, सोचो जरा। और ये दोनों है क्रिएचर किसके? कार्बन के। तो अब आप समझ सकते हो, कार्बन जो होता है ये दुनिया का सबसे मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट है। एबुंडेंट कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दुनिया में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया कार्बन के बारे में। अब इसके कंपाउंड के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से जर्नी स्टार्ट होगी अपने चैप्टर की, ठीक है। चलो, तो कार्बन कंपाउंड ध्यान देना अच्छे से। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि फॉर्म होता है विद कार्बन अदर एंड द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन, ठीक है। इनके थ्रू, इनकी हेल्प से जो कोई भी अपना एक कंपाउंड क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, और भी आएंगे, नाइट्रोजन है, इन सब से तो जो भी कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। अब बहुत लोग को यही नहीं पता हुआ कि भाई व्हाट इज कंपाउंड। सो कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके जो भी चीजें क्रिएट करते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये बात ध्यान देना अच्छे से। और यहाँ पे ये जो कार्बन कंपाउंड है इसमें कार्बन से बनेगा, उस कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनाएगा, कोई कंपाउंड कैसे क्रिएट होता है, ये हमें अच्छे से अभी समझना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो सारा अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फंडा है। अभी हमने देखा इसके 2 4 इसकी वैलेंसी होती है, यानी कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे कुछ यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये हो गए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने ऐसा
रख दिया है एग्जाम्पल के लिए, आपको कंसेप्ट समझे पहले, बाद में हम उसको अच्छे से सब समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। चलो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। पेयरिंग करेंगे तभी ना भाई यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा। और एक बात और बता दूं, कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और हमेशा याद रखना, बॉन्ड हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर ये एक अपने पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर किसी के साथ बॉन्ड करना है तो यहाँ भी कोई एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशंस है, देखो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे मैटर नहीं करता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन होने दो, बस कार्बन उससे अटैच होना चाहेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अटैच होना चाहेगा, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया हाइड्रोजन, थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में समझ लेते हैं। हाइड्रोजन अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसीलिए इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट इसकी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे। और यहाँ पे कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो तो 2 और अगर 8 ऐसा बन जाता तो कार्बन भी स्टेबल हो जाता। बट आउटर मोस्ट में यहाँ पे कितने हैं, ओनली 4 है। सो ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई, इसीलिए यहाँ पे और अगर एक्स्ट्रा 4 आ जाए तो 8 बन जाएंगे। तो ये कैसे आएंगे, यहाँ पे शेयर करके आएंगे। ऐसे ही सेम हाइड्रोजन के पास भी कितना होता है, ओनली 1। तो अगर यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये भी कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं कैसे शेयरिंग करेंगे। तो ये है अपना देखो हाइड्रोजन, जो कि अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया है और इसके साथ यहाँ पे एक शेयर करके इलेक्ट्रॉन बना दिया। बीच में जो भी यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा, ऐसे तीसरा आएगा ये बनाएगा, ऐसे चौथा आएगा ये बनाएगा। यानी कि एक कार्बन से 4 यहाँ पे हाइड्रोजन आके अपने आप को स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझनी है। एक कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को आगे के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर सकता है। अब यहाँ पे कोई भी अटैच हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही होगा। मैं हाइड्रोजन का सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया हूं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी आ सकता है। अगर ऑक्सीजन आता तो ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ पे उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसीलिए 2 यहाँ पे वो बॉन्ड क्रिएट करता, ठीक है। नाइट्रोजन आता तो नाइट्रोजन की फिलहाल वैलेंसी तो भाई 5 होती है, बट ये 3 ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है और 2 इसके लोन पेयर क्रिएट हो जाती है। 2 लोन पेयर मतलब ये कोई भी बॉन्ड वगैरह बनाते ही नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन नाइट्रोजन से बनाता तो क्या होता, तो यहाँ पे देखो ऐसे 4 यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। सो नाइट्रोजन अगर आता तो यहाँ पे 3 तो ये ऐसे ही अटैच हो जाती है, ठीक है। और एक खाली होता तो ये एक किसी और से अटैच हो जाता, लाइक हाइड्रोजन से हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा, आपको नहीं लग रहा है कि ये HCN है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये ऐसे ही क्रिएट होता है सारी चीजें। बस कार्बन के जो 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को हमेशा ट्राई करते हैं कि भाई हम अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करते रहें और हम स्टेबल रहें, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो देखो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 यहां से मिल गए और एक यहां से मिल गया। तो कार्बन के पास टोटल कितने हो गए अभी, 2 और 4 तो इसके खुद के 4 और मिल गए तो 8, देखो बन गया स्टेबल। और यहाँ पे नाइट्रोजन भी देखो स्टेबल बन गया। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे, तो एक कार्बन का और एक इसका खुद का, तो ये भी देखो इसके आउटर मोस्ट में 2 आ गए, तो ये भी स्टेबल बन गया, ठीक है। तो ये होती है स्टेबिलिटी। आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो फिर और बड़ा एलिमेंट रहा तो 18 होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे कोई भी बॉन्ड क्रिएट करता है। तो देखो अब यहाँ पे HCN क्या है, ये तो एक कंपाउंड है ना। तो किसका कंपाउंड, ये कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ऐसे ही क्रिएट होता है सारी चीजें। चलो तो अगर क्या होगा जब सिर्फ कार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही क्रिएट हो, मतलब हाइड्रोजन से ही अपनी बॉन्डिंग करे, क्या होगा तब, ठीक है। तो अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग फटाक से देख लेते हैं। सपोज ये कार्बन है, इसके यहाँ पे 4 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, फटाफट यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे
देखो सारे के सारे को यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन, ये देखो, और इन सब से यहाँ पे क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। जो भी यहाँ पे बॉन्ड हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हुआ है, और इसीलिए इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और ये बन गया यहाँ पे CH4, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। और ये पहला एलिमेंट है किसका, अल्केन का। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से, वो हम बाद की बातें और अच्छे से आपने देखा भी है 11th 10th में, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाएगा हाइड्रोकार्बन। समझा कि नहीं अच्छे से अभी। सो इट इज मेन पेरेंटल फैमिली जो यहाँ पे ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हम हमेशा हाइड्रोकार्बन में फोकस करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, यही होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बात ध्यान देना। फिर हाइड्रोकार्बन में, और हमने 11th में अच्छे से पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। फिर सैचुरेटेड के अंदर हमने देखा था कि अल्केन होता है, यही अल्केन का ये पहला मीथेन पहला वाला अपना एलिमेंट है। और अनसैचुरेटेड में 2 टाइप के, एक होता है अल्कीन, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अल्कीन हो गया, और यहाँ पे एक हो गया अल्काइन, तो ये हो गए अनसैचुरेटेड। तो ये भी क्रिएट होते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी चीजें क्रिएट होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कैसे बॉन्ड की शेयरिंग होती है। एक बात तो फिक्स हो गई कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से अपने आप को शेयर कराएगा। ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहे तो वो सेम हाइड्रोजन भी हो सकता है, और चाहे तो यहाँ पे कोई दूसरा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन और N दोनों के दोनों अटैच हुए हैं। ठीक है, बस एलिमेंट ट्राई करेगा कि वो स्टेबल बन जाए। अब वो कैसे बनता है, किसको अटैच करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आपको मेन इंपॉर्टेंट फोकस करना है हेलोजन के ऊपर। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो अभी हम लोग यहाँ पे हेलोजन के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। ठीक है, सपोज देखो ये कार्बन है, कार्बन है, और देखो इसके अगल बगल यहाँ पे 2 चीजें हैं। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो गई बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन से हो गई। ठीक है, फिर ये भी एक हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो गई, एक ये इलेक्ट्रॉन खाली है। तो हेलोजन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जो हेलोजन होता है ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लाइक क्लोरीन हो गया, लाइक ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये और फिर फ्लोरीन हो गया। तो ये सब के सब जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ग्रुप नंबर 17 और पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना, ग्रुप नंबर 17 अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ये लोग गेन करते हैं, कभी लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझना है। तो यहाँ पे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये सब के सब एक ही बॉन्ड बनाते हैं अपने पास से। ठीक है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे, और एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन, और एक जिससे ये बनाएगा उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। समझ गया। तो यहाँ पे जो है ये है एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन आया, और यहाँ पे अपना खुद का बॉन्ड बना के, और ये यहाँ से एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हेलोजन। देखो हेलोजन भी अटैच हो गया कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देना अच्छे से। ये हेलोजन है, ब्रोमीन भी अटैच कर सकते हो, आयोडीन भी अटैच कर सकते हो, पर फ्लोरीन अटैच नहीं कर सकते हो, बिकॉज फ्लोरीन जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव और मोस्ट एक्सप्लोजिव होता है, इसीलिए जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो फ्लोरीन का ज्यादा आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, ओनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मिलेगा। ब्रोमीन का रिएक्शन बहुत अच्छा और वैल्यूएबल समझा जाता है, जबकि क्लोरीन जो होता है ये बहुत ही मतलब ऐसा एलिमेंट है कि ये भाई चेन रिएक्शन करता है। एक बार किसी से रिएक्शन करने लगे तो सारा का सारा हाइड्रोजन खा जाता है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन को भी उड़ा देगा, ये हाइड्रोजन को भी उड़ा देगा, ये हाइड्रोजन को भी उड़ा देगा, और खुद इनके जगह में आके बैठ जाएगा, और फिर बनाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, इसका क्लोरीनेशन एक रिएक्शन होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
चलो, तो ये था हेलोजन के बारे में। हेलोजन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है, याद रखना, और एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत और कंपाउंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक जो चैप्टर का नाम है वो है हेलोजन डेरिवेटिव। तो अभी तक आपके ब्रेन में एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया होगा, फाउंडेशन बन गया होगा। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कंपाउंड है, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है एलिफेटिक, दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, एक भाई होता है सर्कल के फॉर्म में, एक होता है लॉन्ग चेन के फॉर्म में, दोनों में बस यही डिफरेंस है। चलो तो देख लेते हैं। एलिफेटिक जो होता है ये सारा हाइड्रोकार्बन है, लाइक अल्केन हो गया, यानी कि ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड में कौन आता है? अल्केन आते हैं। ठीक है, अल्केन आते हैं। अनसैचुरेटेड में कौन आता है? अल्कीन आता है। अल्कीन और अल्काइन दोनों आते हैं। ठीक है, तो यानी कि एलिफेटिक ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी सारा कंपाउंड यही होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो नॉन साइक्लिक, कभी भी ये सर्कल नहीं क्रिएट करेगा, साइक्लिक यानी लूप नहीं बनाएगा, लूप क्रिएट कभी नहीं करेगा, ये बात ध्यान देना। यानी कि या तो ये ब्रांच होगा या तो स्ट्रेट चेन होगा। लाइक एग्जांपल के लिए सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ऐसा होगा, समझ गया कि नहीं? अब यहाँ पे थोड़ी सी और बॉन्डिंग देख लो, यहाँ पे ये होते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर कार्बन से 4 बॉन्ड ही निकलने चाहिए। तो ये कार्बन के भी देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड ऐसे आएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्रिएट होगा, फिर ऐसे क्रिएट होगा, ऐसे क्रिएट होगा, ऐसे क्रिएट होगा, ऐसे ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे अपना एक स्ट्रेट चेन देखो, और ये है एलिफेटिक, स्ट्रेट चेन आया मतलब एलिफेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिक में हम देखते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड होता है, याद रखना। साइक्लिक मतलब ये कुछ साइकिल के फॉर्म में क्रिएट करे, यानी कि देखो यहाँ पे कैसा, देखो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, बट साइक्लिक में क्या होगा, सारे के सारे कार्बन क्या रहेंगे, सारे के सारे कार्बन एक साइकिल जैसा एक लूप क्रिएट करेंगे। अब आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा, एक देखो एक पूरा साइकिल के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका बेंजीन, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, ये सब के सब ओडोर वाले होते हैं। ओडोर मतलब होता है सुगंध, यानी कि जो भी चीजें मतलब महकती है इनके अंदर ओडोर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड ओडोर वाले होते हैं, और इनकी ये साइक्लिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये कभी ब्रांच नहीं क्रिएट करते, और ना ही ये कभी स्ट्रेट चेन में होते, स्ट्रेट चेन में कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो अभी आगे और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना जो है हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आता है हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में, अब हम समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो तो मैं अभी फटाफट इस चीज को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, अभी आपको समझेगा सारी चीजें। ठीक है, या ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ पे अभी हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में। चलो तो अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है, समझेंगे हम लोग। हमको एक बात पता है भाई, कार्बन से यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी यहाँ पे कैसा भी अटैच हो सकता है, कोई भी, बस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन कोई लेके आओ, उसके साथ अटैच हो जाओ, यही इसकी हालत है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, और ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, चलो तो कार्बन डेरिवेटिव क्या है या हेलोजन डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो रिप्लेसमेंट, अब देखो सपोज अगर एक ऑलरेडी कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड पहले से ही फॉर्म है, कार्बन कंपाउंड यहाँ पे एलिफेटिक भी कार्बन का कंपाउंड है और एरोमेटिक भी कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन से ही बनते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान देना अच्छे से। चलो तो कार्बन का कंपाउंड है जब यहाँ पे, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक कार्बन का कंपाउंड बना दिया, एक ये कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे कंपाउंड बन गया। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब डिराइव करना, डिराइव करना होता है डेरिवेटिव का मतलब। ठीक है, चलो तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड विद हेलोजन। ठीक है, कुछ समझा होगा, नहीं समझा होगा तो अभी देखना ध्यान से, आपको समझ जाएगा। या तो पहले वर्ड में ध्यान देना, या तो एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड में या तो एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड में जो इनके पास हाइड्रोजन होते हैं उनका रिप्लेसमेंट करना विद दी
हाइड्रोजन, यानी कि हेलोजन के साथ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दो। हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन पुट करो, किसमें? एलिफेटिक में या तो एरोमेटिक में। समझा कि नहीं? इसलिए मैंने आपको पहले एलिफेटिक बताया और एरोमेटिक बताया, इसलिए मैंने पहले आपको कार्बन कंपाउंड बताया, इसलिए कार्बन के बारे में बताया, इसलिए बहुत सारी चीजें बॉन्ड के बारे में समझाया, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट करना है हाइड्रोजन का। कहां से? इस कार्बन कंपाउंड से। समझा कि नहीं अच्छे से? चलो, तो सपोज यहां पे है अपना एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को मैंने किया ब्रेक और भगा दिया साइड में। अब भगाया तो इसके जगह में मैं क्या पुट करूंगा? इसके जगह में मैं अपना पुट कर दूंगा एक क्लोरीन। समझा कि नहीं? तो देखो ये हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन ऐड किया मतलब क्या है? ये अपना बन गया हेलोजन। क्लोरीन हेलोजन होता है, अभी मैंने बताया था। तो ये हेलोजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन हमने भगा दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और अपना क्लोरीन यहाँ पे कहीं भी फिट हो गया। ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे आपने तो यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक बोला था, तो भाई ये क्या है? ये अल्केन है ना? ये पूरा कंपाउंड क्या था? अल्केन था ना? अल्केन में कौन सा अल्केन? तो मीथेन था ना, मीथेन CH4 है। तो ये कौन सा हुआ? एलिफेटिक हुआ कि नहीं हुआ? तो एलिफेटिक हुआ। अगर मैं यही चीज, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज और बताता हूँ आपको अच्छे से, इसे हटाता हूं यहां से। और यही चीज अगर अभी जो बगल में अपने यहाँ पे साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें कितने होते हैं? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और 3 ही बॉन्ड बने ना अपने। अभी इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड क्रिएट हुए, तो एक बॉन्ड यहाँ भी बन गया। ठीक है, 4 बॉन्ड अब हो गए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस एक बॉन्ड को मैं भगा देता हूं, इस एक बॉन्ड को साइड कर देता हूं, और इसके जगह में मैं क्या पुट कर देता हूं? Cl पुट कर देता हूं। हाइड्रोजन भगाया मैंने और यहाँ पे Cl लगा दिया। देखो ये क्या बन जाएगा? ये भी अपना हेलोजन डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं विद दी हेलोजन। ठीक है, याद रखना, किसमें? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड में। यही क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अभी आपको हेलोजन डेरिवेटिव समझ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। ठीक है, तो हेलोजन डेरिवेटिव तो क्रिएट हो गया। अभी हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कभी किसी ने अगर आपसे पूछा कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, तो बता देना रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन। ठीक है, चलो, और किस में? तो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड में, यानी कि कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना, बहुत ही जरूरत और इंपॉर्टेंट वाली बात थी। चलो, अब देखते हैं हेलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन के बारे में हेलोजन डेरिवेटिव के। तो अब ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बात और बता दूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, समझनी है, तो चार्ट बनाना सीख लो, वरना इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस मिलेंगे। इतने रिएक्शंस मिलेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे सारे रिएक्शंस को। बट एक और खुशी की बात है कि सारे रिएक्शन सेम रहेंगे, एक ही मेथड से सॉल्व हुआ करेंगे। बस थोड़ा सा एक छोटा सा आपको एकदम जादू जैसा ट्रिक समझना पड़ता है, और खुद से आप लोग अगर चार्ट बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ऐसे ही चार्ट बना के दिया करूंगा, जैसे देखो यहाँ पे चार्ट है। अभी आप इसी चीज को अपने बुक में पढ़ोगे तो पूरा थियरी लिखा रहेगा। यहाँ पे आप देखो मैंने कैसा चार्ट बनाया है, और 1 सेकंड में आप पहला पेज ये कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे कितना अच्छा सा चार्ट है, एक झटके में याद होगा। और यही चीज एग्जाम में पूछता है, यही चीज लिख दो, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर चाहिए आपको सारा आ जाए, तो बहुत ज्यादा रिएक्शंस है वहां पे। रिएक्शंस याद करने के लिए चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर रिएक्शन याद करने का। नहीं तो टेक्स्ट बुक से तो कभी भी आप रिएक्शन याद नहीं कर पाओगे। टेक्स्ट बुक से सिर्फ रिएक्शन समझने का, पढ़ने का, और खुद से चार्ट बनाने का, और फिर अपने से अच्छे से लर्न करने का। ठीक है, तो हेलोजन डेरिवेटिव एग्जाम में 3 मार्क्स को आता है, और इसके यहाँ पे 2 टाइप है, मतलब 2 बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। पहला बेसिस है अपना कि स्केलेटन के ऊपर, यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर, कैसा अपना कार्बन कंपाउंड दिखता है, और उसमें हाइड्रोजन एटम कैसा बॉन्डेड है किसी कार्बन में। अब हमने देखा था ना कि अभी कार्बन में क्या होता है, जो अपना कार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है। तो हाइड्रोजन एटम कैसे बॉन्डेड होगा, इसके बेसिस पे पहला हेलोजन डेरिवेटिव डिराइव हुआ। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच है। सपोज लो यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो या तो कितने मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस है, या ये भी रिप्लेस है, ये भी रिप्लेस है, ये भी रिप्लेस है, मतलब 1 रिप्लेस है, या 2 रिप्लेस है, या 3 रिप्लेस है। तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है बाय हेलोजन, तो इसके ऊपर भी एक यहाँ पे
क्लासिफिकेशन है, पहला स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 4 टाइप मिल जाएंगे क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। और यहाँ पे कितने भी टाइप हो सकते हैं भाई, पॉली लिखा है और पॉली का मतलब होता है मेनी, अभी बताऊंगा इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी टाइप हो सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे 4 टाइप ही है, पर आपको फोकस करना है ओनली इन 3 टाइप में। ठीक है, चलो तो पहला है स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेते हैं भाई। हेलो एल्केन, हाउ आर यू, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हेलो एल्केन है, फिर हेलो अल्कीन है, हेलो अल्काइन है, हेलो एरिन्स है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 4 टाइप है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और अल्केन मतलब अल्केन, अल्केन में हेलोजन अटैच हुआ तो ये हेलो अल्केन का डेरिवेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। फिर यहाँ पे हेलो अल्कीन, तो अल्कीन से जब हेलोजन अटैच होगा, फिर हेलो अल्काइन, अल्काइन से जब अटैच होगा, फिर एरिन्स क्या होता है, तो एरिन्स ये बेंजीन का नाम है। ठीक है, याद रखना, तो ये हेलो हो गया। अब देखो जो हेलोजन होता है उसे हम बॉन्ड एक्स से दिखाते हैं, और एक्स के जगह में कुछ भी आ सकता है, चाहे Cl हो, चाहे वो Br हो, चाहे वो कोई भी आयोडीन हो। ठीक है, तो एक्स के जगह में आप कुछ भी डाल सकते हो, याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है अपना अच्छे से अल्केन, जो कि मीथेन है। अल्केन में कौन सा अल्केन है, तो मीथेन है। और मीथेन में यहाँ पे क्या अटैच हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा सा हेलोजन अटैच हुआ है, तो ये क्या हो गया, हेलो अल्केन हो गया। ठीक है, फिर ऐसे देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड इथीन है, इथीन में क्या अटैच है, यहाँ पे इथीन में अटैच है हेलोजन, तो ये हो गया हेलो अल्कीन। अब आपको समझ रहा होगा कैसे आया ये। ठीक है, फिर ऐसे ही हेलो अल्काइन है, तो यहाँ पे अल्काइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, एक यहाँ पे हेलोजन, तो ये बन गया हेलो अल्कीन। और ऐसे ही ये वाला बन गया हेलो अरीन, अरीन्स मतलब क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन में अटैच हुआ हेलो यानी कि अपना हेलोजन, तो ये बन गया हेलो अरीन। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से, ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया। ठीक है, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन इसके ऊपर डिपेंड है ये स्केलेटन वाला। ठीक है, अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अभी इनके अंदर भी, इनके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होंगे, तो वो सारा मैंने चार्ट में अच्छे से बनाया है, बस आपको सारी चीजें तुरंत के तुरंत रिमेंबर करते जानी है। ठीक है, तो मोनो हेलोजन, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक हेलोजन जिसमें अटैच हो। फिर डाई, डाई हेलोजन मतलब जिसमें 2 हेलोजन। ट्राई, ट्राई मीन्स 3 होता है, 3, तो 3 हेलोजन। और पॉली यानी कितने भी आ सकते हैं, और लिखा है यानी कितने भी और भी अटैच कर दो। मैक्सिमम तो भाई 4 ही कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि एक कार्बन के पास ओनली एंड ओनली 4 बॉन्ड होते हैं, तो यानी कि 4 ही हाइड्रोजन को हम सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं, और कहीं से 5वां तो ला नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम कितने होंगे, टेट्रा तक जाएंगे। टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है, यानी टेट्रा यहाँ पे हेलोजन होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है अपने पास एक कंपाउंड। ठीक है, और ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये है अल्केन। ठीक है, उसमें भी कौन सा अल्केन, तो 2 कार्बन यानी इथेन है, और इसमें देखो यहाँ पे एक ही अटैच है अपना हेलोजन, यानी ये क्या हो गया, मोनो हेलोजन, यानी एक ही हेलोजन अटैच है यानी मोनो हेलोजन है। इसमें भी एक ही हेलोजन अटैच है यानी मोनो हेलोजन है। भले ये हेलो एरिन्स है तो क्या फर्क पड़ता है, भले ये वाला यहाँ पे देख लो हेलो अल्केन है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है तो मोनो हेलोजन ना। मोनो हेलोजन मतलब एक हेलोजन वाला कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन अटैच हो, यानी एक्स के जगह में या तो Cl आएगा, या तो Br आएगा, या तो I आएगा, बट एक ही आएगा क्योंकि एक ही हेलोजन आएगा, इसीलिए ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, याद रखना ऑफ हेलोजन। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो आगे दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे देखो 2-2 अटैच हो गया है, 2-2 हेलोजन अटैच है, यानी डाई हेलोजन है। ये कैसा है, डाई हेलोजन। ये वाले में भी देख लो यहाँ पे 2-2 हेलोजन अटैच है, यहाँ भी देख लो 3-3 हेलोजन अटैच है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, कितने भी। यहाँ पे देखो क्या हो क्या रहा है, मतलब समझ रहे ना आपको। यहाँ पे देखो क्या है कि जितना भी अपने पास ये कंपाउंड है, ये जो अपने पास कंपाउंड है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन ही सिर्फ रिप्लेस किया तो वो बनेगा मोनोहेलोजन, यानी एक हाइड्रोजन गायब करो, इसकी जगह में पुट करो Cl, तो ये बन गया मोनोहेलोजन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो अपने बैठे हैं। फिर तीसरा भी यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसे भी हटा दिया, और यहाँ भी अगर Cl अटैच कर दिया तो ये बन गया डाइहेलोजन। तीसरा हटाया तो बन गया ट्राइहेलोजन, 4 के चारों हटा दिए तो बन गया टेट्राहेलोजन। समझा कि नहीं अच्छे से अभी, तो यही चीज चल रही है। ठीक है, ये बात को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ट्राइहेलोजन में क्या हो रहा है,
तीन तीन हेलोजन अटैच है एक ही कंपाउंड में। देखो एक ही पूरे कंपाउंड में तीन तीन हेलोजन अटैच है, ठीक है। यहां भी देख लो एक ही बेंजीन में तीन तीन हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीजें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यही है इसका हाइलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन कि हेलोजन डेरिवेटिव पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड होता है, दूसरा है नंबर ऑफ हेलोजन के ऊपर। नंबर ऑफ हेलोजन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आते हैं मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन या टेट्रा हेलोजन यानी पॉली हेलोजन, ठीक है। ये बातें अच्छे से याद रखना। मोनो हेलोजन का क्लासिफिकेशन और भी है और एग्जाम में ये भी आता है 3 मार्क्स को। कभी कभी यही पूछ लेगा और कभी कभी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। तो होता है कंफ्यूजन बच्चों में। क्या करते हैं वो लोग, मोनो हेलोजन का पूछेगा तो पूरा हेलोजन डेरिवेटिव का लिख देते हैं, और हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन पूछेगा तो मोनो हेलोजन का लिख देते हैं। और डिफरेंस क्या है कि हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर आता है अपना मोनो हेलोजन, ठीक है, ना कि मोनो हेलोजन के अंदर आता है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव एक बड़ा सा ब्रांच है जिसके अंदर आता है मोनो हेलोजन और फिर इसके डिवाइड होते हैं बहुत सारे पार्ट, ठीक है। तो अभी इन्हीं के पार्ट के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मोनो हेलोजन के सारे पार्ट्स हैं, इनका हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिपेंड किसके ऊपर है, कौन सा बेसिस मान के हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे हेलोजन डेरिवेटिव को हमने पहला स्ट्रक्चर और दूसरा नंबर ऑफ हेलोजन के ऊपर डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। तो हम लोग मोनो हेलोजन को किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे मोनो हेलोजन का डेरिवेशन करेंगे। यानी कि देखो अभी ध्यान देना अच्छे से, कार्बन है यहाँ पे और एक ये कार्बन है, यहाँ पे इसके बनेंगे 4 बॉन्ड, इसके भी बनेंगे 4 बॉन्ड, ठीक है। ये हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये बन गया चौथा बॉन्ड। फिर ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, ये बन गया चौथा बॉन्ड। ये सेंटर वाला बॉन्ड दोनों से शेयर हो रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हेलोजन का मतलब क्या है, अगर मैं बनाता हूं मोनो हेलोजन, ठीक है, चलो तो अभी मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं और यहाँ पे मैं अभी फटाक से रख दूंगा, जल्दी से ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे मैं रख दिया ये लो क्लोरीन, ठीक है, रख दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। बट ऐसा क्यों यहाँ पर ही क्यों किया मैंने, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ क्यों नहीं कर सकता, यहाँ क्यों नहीं कर सकता, यहाँ क्यों नहीं कर सकता, अलग अलग पोजीशन पे क्यों नहीं कर सकता। यही है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हमने मोनो हेलोजन को डिराइव किया है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे जब क्लोरीन यानी ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई भी बॉन्ड एक्स यानी हेलोजन, कोई भी हेलोजन अगर अटैच होता है तो अलग अलग पोजीशन पे उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। किसी पोजीशन पे अल्काइल हैलाइड है, किसी पे अलाइलिक है, किसी पे बेंजाइलिक है, किसी पे विनाइलिक है, हेलो अल्काइन है, अराइल हैलाइड है। तो ये अलग अलग इसके डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे हेलोजन का पोजीशन रहेगा, उसके हिसाब से अलग अलग नाम है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। और दूसरी बात है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब डरना मत, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 11th में पढ़ा था इसके बारे में। बस 3 चीजें यहाँ पे जरूरत है आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप का हम बेसिकली देखेंगे, sp, दूसरा हो गया sp2, तीसरा हो गया sp3, ठीक है। ध्यान देना के बारे में, ठीक है। अल्काइल क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, अल्काइल याद रखना, अच्छे से याद रखना। अल्केन, इसका नाम सुने हो ना, अल्केन, ये क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यही होता है अल्केन। अल्काइल वर्ड आया है, अल्काइल यहाँ पे ध्यान देना, जिस भी वर्ड में लास्ट में आइल आएगा ना, आइल, YL याद रखना, YNE नहीं, YL, अगर ये आएगा ना तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 हाइड्रोजन लेस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, -1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये बात आपको समझ के रखनी है, एक हाइड्रोजन हमेशा कम रहेगा, इस चीज को समझ के रखना है हमेशा, ठीक है। अगर YL आया मतलब 1 हाइड्रोजन लेस, ठीक है। कैसे ये बात हुई, तो अगर मैं बोलूं कि मिथाइल, पहला अल्काइल यही है मिथाइल, ठीक है, बताओ कैसे। तो मिथ मतलब होता है कार्बन और यहाँ पे 4 ही बॉन्ड रहेंगे, एक ही कार्बन आएगा। मिथ मतलब 1 कार्बन, एक कार्बन बना दिया। देखो अभी हाँ आइल बोला है तो पहली बात तो यहाँ पे कितने कार्बन आने चाहिए, 4 कार्बन आने चाहिए, ठीक है। देखो ये बन गया मीथेन, मीथेन से बना था मिथाइल,
आइल आ गया मतलब 1 कार्बन लेस, तो क्या होगा यहाँ पे 1 कार्बन हो जाएगा गायब। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे मिला, यही स्ट्रक्चर क्या है, मिथाइल का स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग C और 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड खाली है इसे यहाँ पे दिखाएंगे। ये हो गया अपना मिथाइल। ऐसे ही C2H5 होता है, इसे हम कहते हैं इथाइल। ठीक है, यहाँ पे 1 बॉन्ड आता है, तो 1 बॉन्ड खाली है मतलब क्या है, 1 हाइड्रोजन गायब है। ठीक है, तो यही होता है आइल वाली चीजें। तो ये हो गया अल्काइल। बहुत बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो ये बन गया अल्काइल। ठीक है, तो ये है अपना मिथाइल, ये है अपना अपना अच्छे से इथाइल। ऐसे ही बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, यहाँ बनाते जाओ जहां तक बनाना है आपके ऊपर है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री में हम एक बहुत ही अच्छा चीज यूज करते हैं, बॉन्ड CH3 यानी मिथाइल को R से दिखाते हैं। ये भी ध्यान रखना, R लिखा है मतलब क्या लिखा है, बॉन्ड CH3 यानी मिथाइल लिखा है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। R मतलब नॉर्मली मिथाइल यूज करते हैं, कहीं कहीं बॉन्ड C2H5 भी यूज होता है, तो वो मतलब आइल वाली चीजों के लिए, अल्काइल के लिए R यूज होता है। ये बात ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या है, और मोनो हेलोजन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, यानी एक ही हेलोजन सिर्फ आएगा, ये भी ध्यान रखना अच्छे से। तो चलिए ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को। ठीक है, चलो तो हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, किसमें ऐसा होता है, अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में हमेशा ध्यान देना अच्छे से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम को ही सिर्फ क्या होगा, अटैच होगा। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे समझते हैं। बॉन्ड X, यहाँ पे देखो CH2 को अटैच है, और यहाँ पे एक सिंगल R है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक बात बता दूं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। जो भी चीजें यहाँ पे क्रिएट हुई है ना, ठीक है, एक छोटी सी जस्ट थोड़ी सी बात है, यहाँ पे समझ लो जल्दी जल्दी। यहाँ पे आएगा फिलहाल ये है sp3, ये है यहाँ पे sp2, ये तो नॉर्मल sp2 ही रहेगा, और ये रहेगा sp। ठीक है, जो 3 यहाँ पे बॉन्ड होते हैं ना, 3 बॉन्ड वो होते हैं sp वाले, जो डबल बॉन्ड होती है वो sp2 ही रहेगा, और जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, ये होता है sp3। बस इतनी सी थोड़ी सी करेक्शन कर लो जल्दी से। ठीक है, बस इतनी सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये sp है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या रहेंगे, sp, डबल बॉन्ड वाले sp2, सिंगल बॉन्ड वाले sp3 रहेंगे। बस इतना से याद कर लो, बाकी चीजें सब समझ जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, तो बॉन्ड X है जो, ये हेलोजन है, और देखो एक सिंगल हाइड्रोजन को अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और प्राइमरी क्यों बोला गया है इसको, ध्यान देना अच्छे से। सो कोई भी एक हेलोजन एटम, कोई भी एक यहाँ पे हेलोजन एटम, प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं। कोई भी एक हेलोजन एटम, एक सिंगल हेलोजन एटम यहाँ पे sp3 को अटैच हो। sp3 क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले sp3 है। ठीक है, ये हो गया अपना sp3, ये sp3 होता है। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो ये वाला हो जाएगा sp2। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp3, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बन गया sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम को अटैच रहेगा अपना यहाँ पे बॉन्ड X। ठीक है, चलो फिर प्राइमरी की बात आती है, तो प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी समझ लेते हैं जल्दी से, चलो फटाक से। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी कार्बन कंपाउंड, ध्यान देना, कोई भी कार्बन का एक कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जितने बार रिप्लेसमेंट करेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर पहली बार रिप्लेसमेंट किया, R मतलब क्या है, कार्बन कंपाउंड, कौन सा, मिथाइल कार्बन कंपाउंड R, और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे कार्बन CH2 एटम है, और ये बॉन्ड X, तो ये मोनो हेलोजन में चला गया। अब यहाँ प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो तो ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड sp3 से अटैच हुआ अगर, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वो बनेगा प्राइमरी। अगर 2 यहाँ पे कार्बन कंपाउंड क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और अटैच होंगे sp यहाँ पे 3 के साथ, तो ये क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, सेकेंडरी वाले। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 कार्बन के कंपाउंड अगर एक कार्बन से अटैच होंगे, तो ये क्या होंगे, अपने टर्सरी वाले। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो हेलोजन का है, X वाला तो हेलोजन है, मोनो हेलोजन के लिए। मतलब मोनो हेलोजन सिर्फ इतना है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड सिर्फ वही है जिसमें कि कोई भी हेलोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हो।
समझ है कि नहीं? अल्काइल हैलाइड क्या होता है या हेलो एल्किन क्या होता है? हेलो एल्केन क्या होता है कि कोई भी एक हेलोजन एटम वो सिर्फ अटैच हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ, वही हो गया मोनोहेलोजन का पहला पार्ट अल्काइल हैलाइड, जिसे हम हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, यही होता है अपना हेलो एल्केन। बट प्राइमरी सेकेंडरी की जब बात आए तो आपको ध्यान देना है कि डिपेंड्स अपॉन सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ कार्बन, यानी कितने कार्बन अटैच हैं एक दूसरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखो सिंगल बॉन्ड ही है हर एक कार्बन के से। ठीक है, तो देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्राइमरी वाले में ओनली एक आर अटैच है, सेकेंडरी वाले में दो आर अटैच है, यानी सेकेंडरी हो गया, टर्सरी वाले में 3 आर अटैच है, यानी कि टर्सरी हो गया। समझ गया कि नहीं अच्छे से? तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वाला। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से, थोड़ी सी इस बात को आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है अच्छे से, फिर से ना हो तो मैं यहाँ पे जल्दी से फिर से आपको एक बात बता देता हूँ फटाफट, जिससे कि आपको सारी कंसेप्ट एकदम दूर हो जाए अच्छे से आपका। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया, मतलब ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, मतलब ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन यहाँ पे देखो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो मतलब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। समझा कि नहीं अच्छे से? अब कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ये भी कार्बन कैसा है, sp3, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन sp। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बगल वाले जितने कार्बन रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। डबल बॉन्ड के बगल में जितने कार्बन रहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बगल में सारे sp हाइब्रिडाइज्ड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना और इसको अच्छे से रिमेंबर रखो, याद रखो। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कभी भी कि अभी भाई बताओ हेलो एल्केन्स क्या होता है, तो बता देना कि हेलो एल्केन्स में हेलोजन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। तो फिर प्राइमरी क्या है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड क्या है, हैलाइड क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, हेलोजन अटैच हो रहा है इसलिए। ठीक है, बट प्राइमरी क्या है, प्राइमरी में बता देना कि प्राइमरी में हम लोग हेलोजन की बात नहीं करते, प्राइमरी में हम लोग यहाँ पे कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, यानी आर हो गया, यानी मिथाइल इथाइल कुछ भी। ठीक है, तो आर कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, यानी CH2 से कभी भी अगर ये अपना R अटैच होगा तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। अगर कभी भी किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से 2 R अटैच होंगे, यानी 2 कार्बन कंपाउंड अटैच होंगे, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। अगर किसी भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर 3 कार्बन कंपाउंड यानी 3 R अटैच होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ गया कि नहीं अच्छे से? सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अलाइलिक हैलाइड के बारे में। अलाइलिक हैलाइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अलाइलिक हैलाइड के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि मतलब ये भी मोनोहेलोजन का पार्ट है। ठीक है, चलो तो अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है अच्छे से याद रखना अच्छे से। इसमें भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अपना हेलोजन एटम अटैच होता है। तो जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से अटैच होता है, बट sp3 से नहीं, sp3 के बगल में जो कार्बन होगा उससे अटैच होगा। बोलने का मतलब आप ध्यान देना अच्छे से, यही चीज है अलाइलिक वाला। यहाँ पे आप एक एग्जांपल मैंने कोई भी ले लिया है, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये देखो क्या है, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड समझ लो। ठीक है, तो इसके बगल वाला ये वाला हो गया ना, और इसके बगल वाले से कौन अटैच है, x वाला, यानी कि कार्बन कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, याद रखना अच्छे से, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखो। चलो नेक्स्ट है, ऐसे यहाँ पे बेंजीन के लिए भी देख लो, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पर भी एक कार्बन हो गया, यहाँ पर भी एक कार्बन होता है। ठीक है, तो ये x इस कार्बन से अटैच है, और ये किसके बगल में है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में आता है ये कार्बन, उससे अपना हेलोजन अटैच है। समझा अच्छे से? तो ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है मोस्टली। अच्छे से याद रखना, देखो अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड से ही हेलोजन एटम अटैच होगा। ध्यान देना, तो यहाँ पे हेलोजन एटम कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना अच्छे से, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड हो गया CH2 बॉन्ड X। तो ये वाला कार्बन कैसा है, X उसी से अटैच है ना, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बट ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज डबल बॉन्ड है। बट हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड की बात कर रहे हैं। और वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड किसके बगल में है, ये है अपना sp3 के बगल में। समझा कि नहीं? तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही अटैच होगा, विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एरोमेटिक कंपाउंड। होगा तो भाई sp3 से ही,
बट वो आगे समझ लो ये कार्बन से X अटैच हो गया और ये कार्बन है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये कार्बन फिर किससे अटैच होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन से ही अटैच होना चाहिए। ठीक है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड से ही अटैच होना चाहिए। समझा कि नहीं? तो देखो आप अच्छे से यहाँ पे ये X किससे अटैच है, ये देखो इससे अटैच है, sp3 से अटैच है। ठीक है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किस यहाँ पे देखो किसके साथ है, ये है बेंजीन के साथ। ऐसे यहाँ भी देख लो ये वाला जो अपना हेलोजन है ये किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, बट फर्दर ये किससे अपना फिर से अटैच है, किससे, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन के साथ। तो ये होता है बेंजाइलिक हलाइड। समझा? फिर आता है विनाइलिक। तो विनाइलिक वाले में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होते हैं। sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाला। समझा कि नहीं? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्टली अपना हेलोजन अटैच होता है विनाइल हलाइड में। देखो ये भी अपना डबल क्या कैसा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों बोथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला जो हेलोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच है। तो हेलोजन एटम किससे अटैच होता है, बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन या विनाइलिक हलाइड इसी को कहते हैं। ठीक है, यहां भी देख लो आप लोग अच्छे से। तो ये जो हो गया ये भी एक कार्बन हो गया, ये भी एक कार्बन हो गया। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और इसी से कौन अटैच है, हेलोजन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला कौन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना चाहिए। सपोज यहाँ पे देखो ऐसा बना हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग यही है कि ये देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और इस कार्बन से अपना एक हेलोजन अटैच है। तो मतलब ये हेलोजन को, ये वाला कार्बन कैसा हो गया, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डायरेक्टली हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच होता है विनाइलिक हलाइड में। ठीक है, इसे याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है हेलो अल्काइन। तो हेलो अल्काइन पढ़ लेते हैं। अल्केन पढ़ा था, हेलो अल्काइन पढ़ रहे हैं अभी, ध्यान देना अच्छे से। ट्रिपल बॉन्डेड। तो ट्रिपल बॉन्डेड में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अपना हेलोजन एटम अटैच होता है। तो X क्या है, अपना हेलोजन एटम है, और हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कौन होता है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। फिर से देख लेते हैं अच्छे से। जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसा होता है, sp3। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड है वो कौन सा कार्बन होता है, sp2। ठीक है, जो ट्रिपल यहाँ पे बॉन्डेड है वो कौन सा होता है, sp। ठीक है, ध्यान देना। तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो यहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड के बगल में जितने भी कार्बन होंगे वो सबके सब sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। डबल बॉन्ड के बगल में जितने भी होंगे वो sp2, सिंगल बॉन्ड के बगल वाले sp3। समझ है कि नहीं अच्छे से? तो अगर यहाँ पे बोला है sp, तो sp मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अपना हेलोजन यानी X अटैच है, उसे हम बोलते हैं हेलो अल्काइन। फिर यहाँ पे देखो अराइल हलाइड और हेलोअरीन है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अराइल वर्ड का मतलब ये होता है बेंजीन। ठीक है, और ये किससे अटैच होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि डबल बॉन्ड वाले से। तो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले से अटैच होगा। तो देखो ये वाला क्या होगा, एक कार्बन, एक पॉइंट मतलब एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा, ऐसे हर जगह कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, इसके बीच में कैसा बॉन्ड है, ये यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, और उसी से कौन अटैच है, अपना यहाँ पे X अटैच है। X मतलब हेलोजन, हेलोजन डायरेक्टली अटैच है। समझा कि नहीं? तो और ये है क्या, बेंजीन है। तो एक ऐसा बेंजीन जिसके एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हेलोजन अटैच होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये दोनों कार्बन कैसे रहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इनमें कौन अटैच है, अपना हेलोजन, मतलब ये क्या हो गया, अराइल हलाइड हो गया, या हेलो अरीन आप बोल सकते हो। तो ये था अपना मोनो हेलोजन का अच्छा खासा क्लासिफिकेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है हेलोजन डेरिवेटिव की क्लासिफिकेशन में और मोनो हेलोजन के क्लासिफिकेशन में, ये सारे आपको याद होने चाहिए। किसी ने बोला विनाइल हैलाइड बताओ क्या है, तो आपको आना चाहिए बताने, हेलो अल्काइन बताने आना चाहिए, हेलो अल्केन बताने आना चाहिए, हेलो अल्कीन बताने आना चाहिए, अराइल हैलाइड बताने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको फटाफट आनी चाहिए। बस ये आपको आ गया तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नोट्स वगैरह चाहिए रहेगा तो यहाँ से जरूर कॉन्टेक्ट करो, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।